स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11वीं कक्षा के लिए NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक अंतरा भाग 1 जो हिंदी ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए है। इसके अंतर्गत पाठ जाग तुझको दूर जाना, इसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। तो आइए सबसे पहले लेखिका का परिचय जानते हैं। इनका जन्म सन 1907 में और मृत्यु सन 1987 में हुई। इनका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हो गया। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत में MA किया। तत्पश्चात उनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में हो गई, जहां वे लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्यरत रहीं। उनके जीवन और चिंतन पर स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी के विचारों के साथ साथ गौतम बुद्ध के दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा है। महादेवी जी भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए विचार और व्यवहार के स्तर पर जीवन भर प्रयत्नशील रहीं। उन्होंने कुछ वर्षों तक चांद नाम की पत्रिका का संपादन भी किया था, जिसके संपादकीय लेखों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता के यथार्थ और स्वाधीनता की आकांक्षा का विवेचन किया है। महादेवी वर्मा के काव्य में जागरण की चेतना के साथ स्वतंत्रता की कामना है और दुख की अनुभूति के साथ करुणा का बोध भी। दूसरे छायावादी कवियों की तरह उनके गीतों में भी प्रकृति सौंदर्य के कई रूप मिलते हैं। महादेवी वर्मा के प्रगीतों में भक्तिकाल के गीतों की प्रतिध्वनि और लोक गीतों की अनुगूंज है। उसके साथ ही उनके गीत आधुनिक बौद्धिक मानस के द्वंद्वों को भी अभिव्यक्त करते हैं। महादेवी वर्मा के गीत अपने विशिष्ट रचाव और संगीतात्मकता के कारण अत्यंत आकर्षक हैं। लाक्षणिकता, चित्रमयता और हास्याभास उनके गीतों की विशेषता है। महादेवी जी ने नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से प्रगीत की अभिव्यक्ति शक्ति का नया विकास किया। उनकी काव्य भाषा प्रायः तत्सम शब्दों से निर्मित है। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यामा के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा और दीपशिखा। कविता के अतिरिक्त इन्होंने सशक्त गद्य भी रचा है, जिसमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। पथ के साथ ही अतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं उनकी कलात्मक गद्य रचनाएं हैं। श्रृंखला की कड़ियों में महादेवी वर्मा ने भारतीय समाज में स्त्री जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन किया है। पाठ्यपुस्तक में उनके 2 गीत संकलित किए गए हैं। पहला गीत स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है। इसे आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता ना करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने का आह्वान है। मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाते हुए महादेवी ने कहा है, जाग तुझको दूर जाना। जाग तुझको दूर जाना कविता का शीर्षक है। चिड़ सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। इस तरह इन पंक्तियों में मुश्किलों से सामना करते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया गया है। चिर का अर्थ है सदा रहने वाला। सजग यानी कि सजग का अर्थ है सचेत, सावधान। व्यस्त बाना यानी कि बिखरा या अस्त व्यस्त वेश। अचल, अचल कहते हैं पहाड़ को या पर्वत को। हिमगिरी यानी कि बर्फ का पर्वत। हिम का अर्थ है बर्फ और गिरी का अर्थ है पर्वत। प्रलय यानी तूफान या
प्रलय का अर्थ होता है तूफान या सर्वनाश के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मौन का अर्थ चुप। अलसित यानी कि आलसी, अलसाया हुआ। व्योम का अर्थ है आकाश। आलोक का अर्थ है रोशनी या प्रकाश। तिमिर का अर्थ है अंधकार। निष्ठुर का अर्थ है या निठुर, इसका अर्थ है कठोर। और चिन्ह का अर्थ हम जानते हैं निशान। तो यहाँ पर कवित्री ने सभी से कहा है कि तुम्हें अपने पथ में बहुत आगे जाना है, इसलिए तू जाग जा और सचेत हो जा। तुम निरंतर जागरूक रहते हो, पर आज तुम्हारी आंखें उनिंदी यानी कि निद्रा से भरी क्यों है? आज तुम्हारी वेशभूषा इतनी अस्त व्यस्त क्यों है? अर्थात तुम्हारा लक्ष्य अभी भी बहुत दूर है और रास्ता अत्यंत कठिन और ऊबड़ खाबड़ है। इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए आलस्य को त्यागना होगा। अचल पर्वत और दृढ़ हिमालय के कठोर हृदय में भले ही कंपन उत्पन्न हो जाए, अतः हिमालय पर्वत ही क्यों न चलायमान हो जाए, यह मौन और अलसाया हुआ आकाश चाहे प्रलयकारी आंसू क्यों न बहाने लगे, पर तुझे रुकना नहीं है, लगातार बढ़ते ही जाना है। चाहे अंधकार कितना ही गहरा हो जाए, चाहे बिजली कितनी ही कड़के और तूफान आ जाए, तुम्हें बलिदान देकर अपने अमिट निशान छोड़ने होंगे। तो इस तरह से कवित्री यहाँ पर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। यहाँ हिमगिरी के हृदय इस में ह वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह विद्युत शिखाओं नाश पथ, यहाँ पर विद्युत शिखाओं और नाश पथ, ये दो शब्द भी यहाँ पर विशिष्ट हैं। अगले पद की ओर बढ़ते हुए हम सबसे पहले अगले पद को पढ़ेंगे और फिर उसके कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगे। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। और वह पथिक से यहाँ पर प्रश्न करती हैं। वह कहती हैं कि क्या तुम्हें सांसारिक मोह माया के बंधन बांध लेंगे। यहाँ पर मोम के बंधन यानी कि नष्ट होने वाले बंधन। मोम बिल्कुल कोमल होता है और इसी तरह उससे अगर कोई बंधन हो तो वह जरा से ताप से ही पिघल जाएगा। इसी तरह यहाँ तितलियों का अर्थ यहाँ पर है कि मन को भरमाने वाली रमणियां यानी युवतियां। क्रंदन यानी विलाप। मधुप कहते हैं भौरे को, और यहाँ पर कारा कहते हैं बंधन को। तो कवित्री कहती हैं कि क्या तुझे सांसारिक मोह माया के बंधन बांध लेंगे। क्या रंग बिरंगी तितलियों के परों की तरह संसार का आकर्षण तुम्हारे मार्ग में बाधा बन जाएगा, अर्थात सुंदर युवतियां और भौतिक आकर्षण तुम्हारा मार्ग रोक लेंगे। क्या भौरों की मद भरी मधुर गुनगुनाहट के समान मधुर वार्तालाप तुम्हारे हृदय से संसार के विलोप को भुला देंगे। क्या तुम्हें फूल की पंखुड़ी पर पड़ी हुई ओस के समान दुख अपनी आर्द्रता में डुबो देंगे। भाव यह है कि यदि तू दृढ़ संकल्प वाला है तो संसार के ये सब आकर्षण रखे रह जाएंगे। अतः तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी परछाई को अपना बंधन मत बना लेना। तुम्हें तो अभी बहुत आगे जाना है। तुम्हें तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जागरूक रहकर केवल आगे बढ़ते जाना है। यही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। यहाँ पर मनुष्य की मधुप की मधुर, यहाँ पर मधुप की मधुर में भी अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ खड़ी बोली का
प्रयोग है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा, दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता, क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। और यहाँ पर मनुष्य को अमरता का सुत कहते हुए उसे चेताया गया है इन पंक्तियों के जरिए। और यहाँ वज्र का अर्थ है कठोर पत्थर, उर का अर्थ है हृदय। इसी तरह अश्रुकण यानी कि आंसू, सुधा यानी अमृत, मदिरा कहते हैं शराब को, मलय की बात, यहाँ पर मलय यानी कि चंदन और वात का अर्थ होता है हवा, तो चंदन सी सुगंधित हवा। उपधान यानी सहारा, उपधान का अर्थ है सहारा, सुत का अर्थ है बेटा, अमरता सुत का अर्थ है बेटा। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि आज यह निराशा, उदासीनता और निष्क्रियता तुम में क्यों घर कर गई है? क्या कारण है कि विभिन्न प्रकार के दुखों को सहन करने वाला तेरा कठोर हृदय एक छोटे से आंसुओं के जल में घुलकर गल रहा है? तुमने अपने जीवन का अमृत देकर 2 घूंट शराब किससे और क्यों मांग लिया? क्या आज जीवन की समस्त भावनाओं की आंधी मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु का सहारा लेकर सो गई है, अर्थात मोह माया के कोमल बंधनों में पड़कर अपने क्रांतिकारी रूप को खो बैठा है? आज तुम्हारी तीव्रता में शिथिलता क्यों आ गई है? क्या सारे संसार का अभिशाप कभी समाप्त ना हो सकने वाली निद्रा बनकर तुम्हारे पास आ गया है? तुम अमर ब्रह्म से उत्पन्न जीवात्मा हो, तुम्हें अपने हृदय में मृत्यु को बसा लेने की क्या आवश्यकता है? इसलिए तुझे तो निरंतर अपने मार्ग पर अग्रसर होते जाना है। तेरा रास्ता बहुत लंबा है, तुझे तो बहुत दूर तक जाना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जीवन सुधा में एक अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार। इसी तरह मदिरा, यहाँ पे देखते हैं जीवन सुधा, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है, और मदिरा मांग यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। सो गई आंधी, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आंधी प्रकृति है और उससे मानव की तरह आचरण यहाँ पर दर्शाया गया है उसका, इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। आगे बढ़ते हैं अगले पद की ओर। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर बलिदान पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए कवित्री कहती हैं कि विरह वेदना तथा व्यथा को भुला दो और बिना ठंडी आह भरे, बिना किसी को कुछ कहे अपने मार्ग की ओर बढ़ते रहो। यदि तुम्हारे हृदय में दर्द होगा तभी तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे, क्योंकि मन में जितना उत्साह और दृढ़ता होगी उतनी ही आंखों में स्वाभिमान की भावना आएगी। तुम्हारा सम्मान हारने पर भी बना रहेगा। बलिदान के पथ पर अपनी कोमल भावनाओं को न्योछावर कर देना होगा। तुम्हें देश प्रेम की मिसाल बनना है। तू जाग जा, तुझे अभी बहुत दूर जाना है। तो इस तरह हम देखते हैं यहाँ पर कि
इस पूरी कविता में ओज गुण एवं वीर रस है, उद्बोधन शैली का प्रयोग है, खड़ी बोली हिंदी का उपयोग किया गया है और अलंकार में भी हमने देखा कि अनुप्रास और रूपक अलंकार साथ साथ मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। आशा है आपने इस कविता को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ फिर आपके समक्ष आएंगे। धन्यवाद।